एक बार फिर आप लोगों को वन लाइन अप्रोच एजुकेशन सेंटर मेहरूमगंज में पुनः स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को आज परिषद का चुनाव पर आधारित कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं चुनाव पर आधारित क्वेश्चन को कितनी आसानी से बेसिक तरीके से कैसे इसको लगाया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? प्रश्न नंबर 1। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर के 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े? कोई चुनाव हो रहा था, उसमें 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत पाया, फिर भी वो 16,000 मतों से हार गया, तो वास्तव में कितने कुल मत पड़े हैं उसमें? तो चलिए दोस्तों, लगाते हैं कैसे। यहाँ पे दोस्तों लकीर खींच देते हैं, आगे देखते हैं हम एक अलग तरीके से। देखिए दोस्तों, 2 उम्मीदवार थे। मान लीजिए यहाँ पर एक उम्मीदवार ए है, दूसरा बी है। 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत पाया। दोस्तों, एक मान लीजिए 30% मत पाया हुआ है। टोटल मत दोस्तों 100% होता है। अगर ये 30% पाया है तो ये वाला 70% मत पाया होगा। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। कोई भी चुनाव होता है, चाहे जितना मत पड़े, कुल 100% होता है। एक उम्मीदवार 30% पाया, एक 70% पाया है। दोस्तों, अगर एक 30% पाएगा, अगर 70%, तो क्वेश्चन ये कह रहा है जो 30% मत पाया है वो 16,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े? तो दोस्तों कुल मत पता नहीं है कितना पड़ा है, तो कुल मत को दोस्तों यदि हम यक्स मान ले, कुल मत को मान लेते हैं कुल जो मत पड़े हुए हैं वो यक्स हैं। यक्स का दोस्तों ये जो 16,000 है दोस्तों, ये ए वाला पाया है। चलिए मान लीजिए ऐसे ही कर सकते हैं। यक्स का 30% दोस्तों, यक्स का 30% बराबर जो है वो 16,000। दोस्तों यहाँ पे पुनः देख लीजिए, ऐसा करिए, इसको ऐसा लगाइए। दोस्तों, एक 30% पाया है, एक 70% पाया है। दोस्तों मान लेते हैं कुल जो मत है यक्स है, ये 16,000 मतों से हार गया है। दोस्तों ये 16,000 मत नहीं पाया है, ये 16,000 मतों से हार गया है। तो हार जीत का अंतर दोस्तों ये दोनों परिषद में देख लीजिए कितने का है। ये 30% मत पाया है, ये 70% मत पाया है। तो हार जीत का जो अंतर हुआ है परिषद में कितना हुआ है दोस्तों? 40% का। ये दोनों का अंतर 40 आ जाएगा। यानी यक्स का 40% दोस्तों, 40% मतलब 40/100 बराबर 16,000 के। दोस्तों एक बार इसको दोबारा सुन लीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक 30% पाया, तो अगला कितना पाएगा? 70% पाएगा। ये जो 16,000 दोस्तों है, 16,000 मतों से हार गया। यानी जो हार जीत का अंतर हुआ है वो 16,000 का हुआ है। तो हार जीत का अंतर परिषद में कितना है दोस्तों? 40% है। इन दोनों में देखेंगे 40% का है। यक्स का 40% दोस्तों बराबर 16,000 के। दोस्तों इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें कुल मत कितने वो पता चल जाएगा। तो दोस्तों 0 से 0 काट देते हैं, 4 चौक 16, यानी 400 ही हो गया। तिरछा गुणा करेंगे तो यक्स मिल जाएगा। ये तिरछा गुणा करेंगे 400, ये 100 से गुणा करेंगे 00, यानी कुल जो मत पड़े हुए हैं दोस्तों 40,000। तो ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन कितना है? 40,000। ऑप्शन जो है वो ऑप्शन डी है। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर है वो है 40,000 का। अगर दोस्तों कहता कि ए वाला कितना प्रतिशत कितना मत पाया है, तो अब कुल मत पता हो गया 40,000। 40,000 का 30% निकाल देंगे तो ये कितना पाया है। इसी 40,000 का हम निकालेंगे 70%, तो बी वाला कितना पाया है वो निकाल सकते हैं। तो जबकि क्वेश्चन जो कह रहा है उसका जो राइट आंसर है 40,000। अब चलिए दोस्तों इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उसमें कुल 7500 मत पड़े। दोस्तों यहाँ पे मत स्पष्ट रूप से दे दिया गया है कि जो मत है वो 7500 है। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया।
यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को वैध मतों के कितने मत मिले। चलिए दोस्तों हम सवाल लगाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। दोस्तों कुल जो मत है वो 7500, यहाँ पे मत दिया गया, कुल मत कितने हैं 7500। मान लीजिए दो उम्मीदवार हैं, एक ए है दूसरा बी है, तो कुल 7500 मत है, दो उम्मीदवार थे ए और बी। क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। इन मतों में से 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। तो दोस्तों एक जगह हम लिख लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक जगह दोस्तों यहाँ पे हम वैध लिख देते हैं, एक जगह अवैध लिख देते हैं दोस्तों, अवैध। दोस्तों जब 20% मत अवैध हो गया तो यहाँ पर जाहिर सी बात है दोस्तों 80% जो मत है वो वैध है। दोस्तों यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे वैध और यहाँ पे पहले अवैध। वैध अवैध की पहले दोस्तों बात कर देते हैं। 20% मत अवैध हो गया है और 80% जो मत है वो वैध है। अब क्वेश्चन कह रहा दोस्तों यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले, यानी जो 80% मत है इसी में से एक को मिला है 55% और दूसरे को दोस्तों मिला होगा तो 45%। कुल मत 100% होता है दोस्तों, चाहे 10 वोट हो मत हो या 1000 हो। तो यानी 20% अवैध है, 80% वैध है। सिर्फ वैध मतों से एक 55% पाया है, एक 45% पाया होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा दोस्तों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, एक को तो 55 मिला है, दूसरे को 45% मिला है। दोस्तों कुल मत कितने हैं 7500, कुल मत दिया गया दोस्तों 7500। 7500 में से वैध कितने हैं 80%, क्योंकि वैध वाला पूछ रहा है 80%। इसी 80% में से दोस्तों 45% मत पूछ रहा है, ये दूसरा पाया हुआ है, तो ये 45% नहीं 45/100। अगर इसको दोस्तों हम सॉल्व कर देंगे तो राइट आंसर बिल्कुल मिल जाएगा। चलिए दोस्तों दोबारा समझा देते हैं। सबसे पहले वैध अवैध, 20% अवैध हो गया दोस्तों तो 80% वैध हो गया। इसी वैध में से दो उम्मीदवार को वोट मिला है, एक 55% पाया हुआ है तो एक 45% पाएगा दोस्तों। तो कुल वोट 7500 है, 7500 में से पहले वैध लेंगे, वैध 80% है और इसी वैध वोट में से अब जो पाया हुआ है 45% वाला उसी का पूछ रहा है तो 45%। दोस्तों इसको सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर बिल्कुल मिल जाएगा दोस्तों। 1 2 0 3 0, नीचे से दोस्तों 1 2 3 0 दोस्तों। अब इसको काट देते हैं दोस्तों, 2 से काट देते हैं, 2 पंचे 10, 2 चौक 8 दोस्तों, 5 से 5 9 45। अब दोस्तों जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं यहाँ पे 75 गुणे दोस्तों 4 गुणे दोस्तों 9, इसी को गुणा करना है दोस्तों, आंसर बिल्कुल राइट आ जाएगा। तो इसको गुणा कर देते हैं, 4 पंचे 20 के 0 हासिल बचा 2, 4 से 28 2 30, यानी 300 गुणे 9, 300 गुणे 9 करेंगे दोस्तों 27। 2700 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन में से देखेंगे क्या 2700 है दोस्तों, 2700 है जो कि पहला ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सही है। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उसको किस तरीके से लगाएंगे। क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते हैं दोस्तों। दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिला, एक को 55% मत मिले हैं। यदि कुल मत दिया गया है 15200 हो तो 15% मत अवैध हो गया, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। दोस्तों सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे इसमें वैध और अवैध की। जब भी कहीं आपको वैध अवैध का सवाल मिले तो सबसे पहले आप लोग एक जगह वैध लिख लीजिएगा, एक जगह अवैध। अवैध दोस्तों 15% है तो 15% लिख लेते हैं। तो दोस्तों वैध प्रतिशत कितना वोट होगा, तो 100 में से जब दोस्तों हम 15 घटा देंगे तो 85% दोस्तों वैध। टोटल वोट कितने हैं 15200, यानी दोस्तों टोटल जो मत है 15200 है, इसमें से 15% अवैध हो गया तो 85% वैध हो गया। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवार थे, इसमें जो वैध वोट मिला है इसी में दो उम्मीदवार है दोस्तों, एक मान लीजिए ए दूसरा बी, इसमें से एक 55% मत पाया है दोस्तों, तो दूसरा कितना पाया होगा दोस्तों, दूसरा 45% मत पाया है दोस्तों।
तो पूछ रहा है कि दूसरा वाला कितना वोट पाया है, कितना वोट पाया है दोस्तों, कितना मत पाया है। टोटल जो मत है दोस्तों 15,200 है, 15,200 कुल मत हैं। इसमें से हम दोस्तों सबसे पहले वैध लिखेंगे। वैध कितना है 85%, तो 85% लिख लेते दोस्तों। हमें कह रहा दूसरे वाला 55% वाला नहीं, दूसरे प्रतिशत वाला, दूसरा 45% है। तो इसी 15,200 का 85% का दोस्तों हमें निकालना है 45%। यहाँ पे दोस्तों 45% यहाँ पे निकाल लेते हैं दोस्तों। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा दोस्तों। 2 जीरो नीचे से, 2 जीरो ऊपर से काट देते हैं दोस्तों, और हम काट देते हैं यहाँ दोस्तों 5 से जब काटेंगे 5 9 45, 5 से काट देंगे दोस्तों, ये आ जाएगा 5 दूना 10 20 आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों काट देते हैं 5 चौक 20 दोस्तों, और 5 से काटेंगे 5 एकम 5, यहाँ पे 3 5 सत्ते 35 दोस्तों। 4 से दोस्तों इसको काट देते हैं, 4 एकम 4, यहाँ पे 4 तिहाई 12, 3 4 8 25 दोस्तों। बचा क्या हुआ यहाँ पे लिख देते हैं 38 गुणे 17 गुणे 9। इसको दोस्तों हम गुणा कर लेंगे तो हमें तो राइट आंसर मिल जाएगा दोस्तों। चलिए गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 38 17 9 दोस्तों, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। 9 7 63 के 3 हासिल बचा 6 दोस्तों, और यहाँ पे 9 7 63 6, तो 9 एकम 9 6 15, यानी 38 गुणे 153। अब दोस्तों हमें इसको गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे गुणा कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोनों जब गुणा करेंगे तो 3 8 तिरिक 24 के 4 दोस्तों, 8 तिरिक 24 4 2 बचेगा, तो 8 5 40, 2 42 के 2 हासिल 2 दोस्तों 4 आएगा। तो 8 एकम 8 4 12 दोस्तों। अब यहाँ पे हम 3 से गुणा करना पड़ेगा दोस्तों, 3 से गुणा कर देते हैं। 3 तिरिक का 9 हो गया दोस्तों, यहाँ पे 3 5 15 के 5 हासिल बचा 1, और 3 1 4। अब दोस्तों इसको हम कर देते हैं, यहाँ पे 4 आएगा, 9 2 11 के 1 हासिल बचा 1, 5 2 7 1 8 हो गया, यहाँ पे दोस्तों 4 1 5। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों 5814। अब ऑप्शन देखेंगे और 5814 कौन है, ऑप्शन जो डी है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। एक बार दोबारा समझा देते हैं। कहीं भी आपको वैध अवैध मत वाले सवाल मिले तो यदि टोटल मत दिया गया तो उसको लिख लीजिए। सबसे पहले वैध अवैध का लिखिए। अवैध जैसे मान लीजिए 15% है तो 15% अवैध लिख देते हैं। वैध जो है वो 85% हो जाएगा, 100 में से माइनस करके पता कर लेंगे। इसी वैध मतों में से लोग वैध मतों में से ही मत पाते हैं जो उम्मीदवार होते हैं। एक 55% है तो दूसरा 45% पाएगा। तो टोटल मत का हम सबसे पहले वैध निकालेंगे, वैध 85%। दूसरा वाला पूछ रहा दोस्तों, दूसरा 45%। 45% लिखने के बाद दोस्तों सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा 5814। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास शेयर भी कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।